गुड मॉर्निंग भैया। सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 5 एंड यू गो ऑन, और आप आगे बढ़ना जारी रखते हैं। योर कंपेनियन, कंपेनियन मीन्स साथी, योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और आपका जो साथी है वो भी आपके साथ है। जस्ट अनदर 50 फीट, मात्र, जस्ट मात्र, अनदर 50 फीट, सिर्फ 50 फीट, और 100, तो आपका जो साथी है वो आपका सिर्फ हौसला बढ़ाता है और कहता है 50 फीट या शायद 100 फीट। मे बी मीन्स हो सकता है। यू आस्क योर सेल्फ, आप स्वयं से पूछेंगे या आप स्वयं से पूछते हैं। इज देयर नो एंड, क्या इसका कभी अंत नहीं है। एंड मीन्स अंत। यू लुक एट योर कंपेनियन, लुक मीन्स देखना। यू लुक एट योर कंपेनियन, आप आपके साथी की ओर देखते हैं। एंड ही लुक्स एट यू, और वह आपकी ओर देखता है। तो आपका हौसला बढ़ा रहा है कि 50 फीट या 100 फीट, और इस प्रकार दोनों बातचीत करते हैं और कहते हैं क्या इसका अंत नहीं है, और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। यू ड्रा इंस्पायरेशन फ्रॉम ईच अदर, और वो दोनों ही एक दूसरे की इंस्पायरेशन मीन्स प्रेरणा, एक दूसरे से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। एंड देन, और फिर, विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, अवेयर मीन्स जानकारी, और फिर इसके बारे में जो फर्स्ट अवेयर थी, पहली जानकारी थी, वो उन्हें प्राप्त नहीं थी, फिर भी वो यू आर एट द समिट, फिर भी वो शिखर पर होते हैं। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ, और शिखर से देखते हुए, लुकिंग राउंड चारों तरफ देखते हुए, फ्रॉम द समिट शिखर से, यू टेल योर सेल्फ आप अपने आप से कहेंगे। इट वॉज वर्थ वाइल, यह सार्थक है। वर्थ वाइल मीन्स सार्थक, तो यह सार्थक था। अदर सिल्वरी पिक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, क्लाउड्स मीन्स बादल, और फिर आप अपने आप से कहेंगे कि यह तो सार्थक था, और बादलों के बीच से जो सफ़ेद रंग की चोटियाँ दिखाई दे रही हैं, सिल्वर मतलब सफ़ेद रंग की, पिक्स मीन्स पर्वत की चोटी, अपीयर्स दिखाई दे रही है, थ्रू दी क्लाउड्स बादलों के बीच से। इफ़ यू आर लक्की, यदि आप लक्की हुए, सौभाग्यशाली हुए, द सन में बी ऑन देम, तो वहाँ पर उन सिल्वरी पिक्स में, वो सफ़ेद रंग की जो चोटियाँ हैं वहाँ पर आपको आपको सन दिखाई देगा, सूर्य दिखाई देगा। दी सराउंडिंग पिक्स, चोटी के चारों ओर, लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस, और जो चारों ओर चोटियाँ हैं पर्वत की, लुक लाइक, वो ऐसी दिखाई देती हैं जैसे ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, आपका जो शिखर है उसके गले के चारों ओर ज्वेलरी, आभूषण, नेकलेस मीन्स जो गले का हार होता है वो आपके गले के चारों ओर पहनाया गया हो। बिलो यू सी वेस्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और फिर आप वहाँ नीचे की ओर विस्तृत घाटियाँ देख सकते हैं। वैली मीन्स घाटियाँ, डिस्टेंस मीन्स दूर तक। इट इज़ एन इनोबिंग, और ये जो घाटियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है, बहुत ही दूर तक फैली हुई हैं। एंड रीचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन। इट इज़ इनोमिंग, और आप देख सकते हैं कि जो विस्तृत घाटियाँ हैं वो दूर तक फैली हुई हैं, और एक पर्वत शिखर से केवल नीचे देखना एक उन्नत समृद्ध करने वाला अनुभव है। इनोबिंग उन्नत, और इनरिचिंग मीन्स समृद्ध, तो वहाँ से नीचे देखना एक उन्नत और समृद्ध करने वाला एक्सपीरियंस से अनुभव है। यू बो डाउन, बो मीन्स झुकना, आप नीचे झुकते हैं। एंड मेक योर ऑबिसेंस ऑफ विच एवर गॉड यू वर्शिप, और फिर आप झुकते हैं और नमन करते हैं आप जिस भी इष्ट की आराधना करते हैं। ऑब्सेस मीन्स आराधना करना, तो आप जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उसकी आराधना करते हैं, उसके लिए आप फिर वहाँ पर नीचे झुककर नमन करते हैं। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, ये लेफ्ट मीन्स छोड़ना, पिक्चर मीन्स चित्र, मैंने एवरेस्ट पर गुरु नानक का एक चित्र छोड़ा। रावत एक व्यक्ति का नाम है। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और जो रावत नाम का व्यक्ति है उसने दुर्गा माँ का एक चित्र छोड़ा। फू दौरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्ध, और जो फू दौरजी था
उसने भगवान बुद्ध का अवशेष छोड़ा। एडमंड हेनरी हैड बरीड अ क्रॉस, बरीड मीन्स दफनाना, अ क्रॉस अंडर अ चैन, अ हीप ऑफ रॉक एंड स्टोन्स इन द स्नो। एडमंड हेनरी ने बर्फ में चट्टानों व पत्थरों के एक ढेर के नीचे क्रॉस का चित्र दबाया। जो क्रॉस बना हुआ था, जो उनका सिंबल होता है, उसे उनने दफनाया। स्नो मीन्स बर्फ। दीज आर नॉट सिंबल, सिंबल मीन्स चिन्ह ऑफ कंक्योस्ट, कंक्योस्ट मीन्स विजय, तो ये एक विजय के चित्र नहीं थे, बट ऑफ रिवेंज, ये तो एक सम्मान का प्रतीक थे। रिवेंज मीन्स सम्मान का प्रतीक। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड, द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द समिट चेंज योर कम्प्लीटली, और शिखर पर चढ़ने के बाद आपको पूरी तरह से चेंज होना पड़ता है, परिवर्तित होना पड़ता है। दियर इज़ अनदर समिट, एक दूसरा शिखर भी है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, और जो कि कहाँ है, आपके स्वयं के अंदर। योर सेल्फ स्वयं के, आपके स्वयं के अंदर। इट इज़ इन योर आउन माइंड, वह क्या है, आपका स्वयं का मस्तिष्क है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज आउन माउंटेन पीक, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, अपने स्वयं के अंदर पर्वत शिखर होता है। ही मस्ट क्लाइंब इट, उसे इस पर चढ़ना चाहिए। टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, और अपने अंदर जो ज्ञान है, नॉलेज मीन्स ज्ञान, अपने अंदर का जो ज्ञान है उस तक पहुंचना चाहिए, और अवश्य ही वहाँ तक चढ़ना चाहिए। ही मस्ट क्लाइंब इट टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। इट इज़ फियरफुल, फियरफुल मीन्स डरावना, यह बहुत ही डरावना है। एंड अनस्केबल इज, अनस्केबल मीन्स अनस्केबल, न चढ़ पाने वाला, जिस पे कभी भी नहीं चढ़ा जा सकता, तो ये डरावना भी है, और अनस्केबल है, जिस पर नहीं चढ़ा जा सकता। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स, यहाँ पर चढ़ने के लिए आपको किसी दूसरे की सहायता भी नहीं लेनी पड़ेगी। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, आपको स्वयं को ही इसे करना पड़ेगा, मतलब आपका वहाँ पर कोई मित्र नहीं होगा, कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, आपको स्वयं को ही यह कार्य करना होगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन, और उसके बाद जब आप माउंटेन पर चढ़ते हैं तो जो पर्वत शिखर है उसकी जो चढ़ाई है वो शारीरिक कार्य जो है आंतरिक पर्वत पर चढ़ाई के कार्य के ही समान है। आउटसाइड स्किन द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, और जब आप पर्वत पर चढ़ते हैं और इस इन द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेन विद इन, साथ साथ द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइंब्स आर, और जो इफेक्ट है दोनों की चढ़ाई के जो इफेक्ट हैं, प्रभाव हैं, आर द सेम, वो समान हैं। वेदेवर, चाहे द माउंटेन यू क्लाइंब इट फिजिकल, चाहे वो चढ़ाई शारीरिक हो और इमोशनल, या फिर वो जो चढ़ाई है इमोशनल हो, भावनात्मक हो, या स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हो। द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, जो चढ़ाई है वो आपको पूरी तरह से परिवर्तित कर देगी। इट टीचेज यू, ये आपको सिखाती है, शिक्षा देती है, अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में, एंड अबाउट योर सेल्फ, और आपके स्वयं के बारे में। तो यह आपको विश्व व आपके स्वयं के बारे में बहुत कुछ शिक्षा देती है। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्ट, आई वेंचर मीन जोखिम लेना, टू थिंक सोचने का, तो मैं सोचने के लिए ये जोखिम लेता हूँ। दैट माई एक्सपीरियंस, और जो मेरे अनुभव हैं, एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइड मी विद द इंस्पायरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डियल्स रिसोल्यूटली, तो एक एवरेस्ट विजेता के रूप में मेरे अनुभव जो हैं वो मुझे प्रेरणा प्रदान करते हैं कि जीवन की जो अग्नि परीक्षाएं हैं उनका मैं दृढ़ता से सामना करूं। क्लाइंबिंग दी माउंटेन वाज ए वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, और जो पर्वत पर चढ़ने की जो सार्थक अनुभूति थी वो भी मैं प्राप्त करता हूँ।
द इटर्नल समिट्स आर, इटर्नल समिट आंतरिक जो शिखर हैं, आर परहैप्स, परहैप्स मीन्स शायद, हायर देन एवरेस्ट, वो जो आंतरिक शिखर हैं वो उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उतने ही ज़्यादा सार्थक हैं जितने कि परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, जितना कि एवरेस्ट ऊंचा है। तो एवरेस्ट के बराबर ही हमारे जो विचार हैं वो भी गहराई से हमारे अंदर हैं, सिर्फ हमें उनके बारे में विचार करना होगा और सोचना होगा।